Hello दोस्तों, this is Rajesh Kumar Pandey and today we are coming from a new solution of chapter triangle exercise 6.15 and question number 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग रीड कर लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को फिगर से देख लेते हैं। एक हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी और राइट एंगल है आपका सी पर। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि AB का जो स्क्वायर है वो ट्वाइस AC के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब हम प्रूफ में चलेंगे। सिंस हम चलेंगे इन ट्राइंगल ABC, since triangle ABC is an isosceles triangle, right angled at C। ठीक है दोस्तों, therefore we may write AB square is equal to AC square plus BC square using Pythagoras theorem। Using Pythagoras theorem, now we may write AB square is equal to AC square plus BC square। ठीक है, therefore AB square is equal to AC square। अब देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमारा जो BC की साइड है वो AC के इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सिंस AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे BC की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, BC को हम एलिमिनेट कर देंगे AC के रिप्रेजेंट में। देयरफॉर AC का स्क्वायर, फाइनली AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। दिस इज AB स्क्वायर। फाइनली दोस्तों आपने देखा, यहां से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। नाउ वी हैव टू प्रूव। एक बार जरा फिर से देख लेंगे क्वेश्चन। हम क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC इज अ राइट एंगल एट C, यानी कि एक ट्राइंगल आपका ABC है जो कि एंगल C पर राइट एंगल है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइनली हमें क्या प्रूफ करना है? 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। हम लोग प्रूफ में चलेंगे इन ट्राइंगल ABC। सिंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जब अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में होता है तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। उस बिहाफ पर हमने इसको राइट कर लिया है। फाइनली अगले स्टेप में चलेंगे हम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, अब देखिए BC, सिंस ABC ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड हमारी BC इक्वल टू AC है। इस बिहाफ पर हमने यहां से BC को एलिमिनेट कर दिया है AC में। ठीक है, अब देखिए AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर। फाइनली ये हमारे यहां से प्रूफ हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, नाउ वी आर कमिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC if AB square is equal to twice AC square। Then now we have to prove triangle ABC is an right angle triangle। Is that clear? फिगर को क्वेश्चन से समझ लेते हैं। हमें एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि जो ABC ट्राइंगल है ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड BC इज इक्वल टू AC हमें गिवन है और साथ में हमें
एक कंडीशन दी हुई है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर। फाइनली दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है? फाइनली दोस्तों हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मींस ये हमारा एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है, सो वी कैन राइट, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देयरफॉर अब देखिए यहां से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ट्वाइस ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे और इसको हम लोग लिख लेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिंस अब देखिए नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है, सिंस वी नो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड साइड बीसी इज इक्वल टू साइड एसी, दिस इज ये गिवन है। ठीक है, नाउ एसी इज इक्वल टू बीसी। अब यहां से हम एसी को एलिमिनेट कर देंगे, बीसी को यहां पे राइट कर देंगे। देखिए यहाँ पे एसी लिखा हुआ है और एसी यहाँ पे बीसी के इक्वल है, तो यहाँ पे एसी की जगह हम बीसी ले आएंगे और यहाँ पे एसी स्क्वायर है, तो यहाँ बीसी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का जो रिलेशन है इनके साइड्स का, तो हम लिख सकते हैं नाउ वी में राइट दीज साइड satisfies Pythagoras theorem. Therefore we may write triangle ABC is a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों आपने देखा यहां से हमने इसको प्रूव कर दिया है। नाउ वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड एसी बीसी के इक्वल है। फाइनली हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एसी स्क्वायर हमें गिवन है। अब चलते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल एबीसी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, हमको ये प्रूव करना है। हम चलेंगे प्रूफ में। ट्रायंगल एबीसी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एसी स्क्वायर, ये हमको गिवन है रिलेशन। नाउ बी में राइट। फाइनली हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए एसी स्क्वायर ट्वाइस एसी स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक करके हम लिखेंगे एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां से एसी, सिंस एबीसी ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, नाउ एसी साइड इज इक्वल टू बीसी। हम यहाँ पे एसी को एलिमिनेट कर देंगे और एलिमिनेट करके हम यहाँ पे बीसी को राइट कर देंगे, तो फाइनली यहाँ पे एसी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बीसी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब देखिए ए बी ए सी और बीसी ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है और इनके बीच में एक रिलेशन आ रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। नाउ दिस रिलेशन इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। Since we may write these sides satisfies the Pythagoras theorem, then we may call ABC triangle is an right angle triangle. तो दोस्तों इस तरह हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes. क्वेश्चन से फिगर से क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा एक ट्रायंगल एबीसी है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2A है, हमको उसके एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको समझना होगा कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें देखिए, मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल एबीसी हमने लिया है, तो अगर ये एबीसी हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी। ऑल साइड इक्वल का मतलब ए बी साइड इज इक्वल टू बीसी और बीसी इज इक्वल टू सी ए। अब देखिए क्वेश्चन में दूसरा एक टर्म आ रहा है एल्टीट्यूड। अब बच्चों एल्टीट्यूड क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर होता है, इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है,
फाइनली क्या होता है कि मान लीजिए देखिए ट्रायंगल एबीसी हमारा है, ट्रायंगल एबीसी के ट्रायंगल वर्टेक्स ए से हमने अपोजिट साइड बीसी पर एक परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ किया हुआ है और ये परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है। अब एक टर्म आता है मीडियन। बच्चों मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सपोज दैट मान लीजिए अगर एडी एक मीडियन होता तब क्या करता, ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से एडी अगर एक मीडियन फॉल किया जाता साइड बीसी पर तो वो बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं आगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एल्टीट्यूड होगा वो मीडियन भी होगा। ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में यूज होती है। इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड हमारी इक्वल होती है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंस लेट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle of side 2a। इज दैट क्लियर? हमने एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया है जिसकी साइड हमारी 2a है। तो देखिए हम यहां से 2a को मेंशन कर देते हैं। सपोज दैट ये हमारी 2a है तो देखिए ऑल साइड हमारी 2a हो जाएगी क्योंकि हमारा ये क्या है, हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। अब आगे देखिए, मैंने भी आपसे कहा था कि जो आपका एल्टीट्यूड एडी है वो क्या होगा, वो बीसी पे परपेंडिकुलर भी होगा और बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। तो बीसी बीडी इक्वल टू सीडी। तो देखिए ये पूरी साइड 2a है तो ये इतनी साइड कितनी हो जाएगी, ये हमारी साइड ए हो जाएगी। ठीक है, and AD is the altitude। Is that clear? चलिए ठीक है, हम चलते हैं इन ट्रायंगल। देखिए इन ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB सिंस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रायंगल ADB है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ वी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम नाउ वी मे राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखिए अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के अपोजिट की साइड हाइपोटेन्यूज होती है और देखिए ये हमारी साइड परपेंडिकुलर होगी तो ये हमारी साइड बेस हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम में ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब देखिए AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ से AB की वैल्यू हमारी 2a है, हम लोग उसको पुट कर लेते हैं। BD की वैल्यू हमारी a है, इसको भी हम लोग पुट कर लेते हैं। AD को हम लोग AD ही रहने देते हैं क्योंकि AD हमें फाइंड करना है। फाइनली ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ से ट्रांसपोज करना है, a को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। दैट इज अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, ये बचेगा 3a स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड देयरफॉर AD is equal to under root 3a square implies that AD is equal to under root 3 into a. Now this is the altitude. This is the required altitude of the triangle ABC. Now it is known as AD. Therefore, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पे, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स।
तो देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने AD एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, वो √3a होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी हमारे एल्टीट्यूड्स होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने इसको फाइंड कर लिया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं बच्चों। देखिए एक ट्रायंगल हमें एबीसी दे दिया हुआ है और फाइनली जो हमारा एबीसी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारी ऑल साइड इक्वल होती है। हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है उसको हमने 2a लेट कर लिया है और कह रहे हैं कि जो हमारा एक एल्टीट्यूड AD है जो कि वर्टेक्स A से BD साइड पे फॉलिंग किया गया है, वो फाइनली यहाँ पे ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे ट्रायंगल ADB में। नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम ट्रायंगल ADB, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब कि हमारा ट्रायंगल ADB राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। फाइनली हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। AB की वैल्यू 2a है और BD की वैल्यू a है। AD को हमें फाइंड करना है, सो हमें AD को AD ही लिखा रहने देना है। ठीक है, हम इसको नाउ वी सॉल्व। फाइनली हम सॉल्व करके कितना लेकर आएंगे, AD इज इक्वल टू √3a। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों हम लोग अब क्लास क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD आपका एक रोम्बस है और आपको एक प्रूफ करना है कि जो रोम्बस की जो साइड्स का स्क्वायर है, यानी जो आपको दिख रहा है साइड्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, जो इनकी साइड्स का स्क्वायर का जो सम है वो इन डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए हमारे पास एक रोम्बस है, ABCD रोम्बस है और इसके डायगोनल्स AC और BC इसके डायगोनल्स हैं जो कि ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे समझना होगा कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो जो बाइसेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वो जो इंटरसेक्ट करेंगे या कहते हैं कि हम वो बाइसेक्ट करेंगे और प्लस वहां पे जहां वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल्स रोम्बस ABCD के जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। ठीक है, अब जब ये ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो OA की साइड है वो OC के इक्वल होगी और जो OD है हमारा वो हमारे OB के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। हम चलेंगे इन ट्रायंगल AOB। आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल AOB। अब देखिए AOB जो है एंगल ऊपर राइट एंगल है, यानी कि एंगल ऊपर ये 90 डिग्री बना रहा है। देन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, therefore now we may write AB square is equal to OA square plus OB square. Now we put equation 1. देखिए यहां से ट्रायंगल में हम AOB में चले थे, एंगल AOB में एंगल ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी मे राइट AB square is equal to OA square plus OB square. Now putting equation first. Now similarly in triangle BOC. Now in triangle BOC use Pythagoras theorem. Finally we may write BC square is equal to OB square plus OC square. Now we put equation second. Similarly we are in triangle COD. Triangle COD using Pythagoras theorem.
वी में राइट सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. नाउ वी पुट इक्वेशन थर्ड. फाइनली सिमिलरली हम चलेंगे इन ट्रायंगल AOD. Now we are going to triangle AOD using Pythagoras theorem. Now we may write AD square is equal to OA square plus OD square. Now we put equation 4. फाइनली हमें 4 इक्वेशन पुट हो गई हैं. हम क्या करेंगे? नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. देयरफॉर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ. देयरफॉर देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं. इक्वेशन फर्स्ट से हमें यहां पे मिलेगा ए बी स्क्वायर, सेकंड से मिलेगा प्लस बी सी स्क्वायर, थर्ड से मिलेगा सी डी स्क्वायर प्लस फोर्थ से मिलेगा हमें ए डी स्क्वायर. अब देखिए इक्वल कर देंगे यहां पे. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. इक्वेशन सेकंड से लिखेंगे हम ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर. इक्वेशन थर्ड से लिखेंगे हम ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. दोस्तों इक्वेशन फोर्थ से लिखेंगे हम प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. हमने इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ऐड कर लिया है. ऐड करके हमारा ये इक्वेशन हमको मिल गई है. ठीक है. अब देखिए सिंस वी नो दैट, लिखेंगे सिंस वी नो दैट diagonals of rhombus. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस देख लीजिए. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. दैट इज OA is equal to OC and OB is equal to OD. फाइनली दोस्तों अब देखिए यहां से हम एलिमिनेट कर देंगे OC की जगह OA को और OD की जगह OB को हम एलिमिनेट कर देंगे. देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हमारा OA लिखा है, OA को हम लोग OA ही लिखा रहने देंगे, प्लस OB स्क्वायर को हम OB स्क्वायर लिखा रहने देंगे. देखिए फिर यहाँ पे OB स्क्वायर लिखा हुआ है. फाइनली हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे OB स्क्वायर. अब देखिए प्लस OC स्क्वायर. ठीक है. अब ये OC स्क्वायर लिखा हुआ है और हम लोग OC को अब एलिमिनेट कर देंगे OA में. क्या कर देंगे? OA स्क्वायर. ठीक है. अब यहां से देखिए फिर ये OC स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर हम इसे फिर OA स्क्वायर लिख देंगे. अब यहाँ पे देखिए OD लिखा है, OD को हम लोग क्या लिख देंगे? OD को हम लोग देंगे OB का स्क्वायर प्लस OA को हम लोग OA ही लिखा रहने देंगे और प्लस OD स्क्वायर. अब OD स्क्वायर को हम लोग OB स्क्वायर में एलिमिनेट कर लेंगे. दोस्तों अब हमें यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा. OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4OA स्क्वायर
वैसे ही OB को ऐड करेंगे तो 4OB स्क्वायर, ये हमारा यहां से आ जाएगा। अब यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हमारा ये टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या समझना है, देखिए OA और AC को अगर हम रिलेट करते हैं, अब आप जानते हैं अगर हम OA और OC को रिलेट करें तो फाइनली यहां से हमारा क्या निकलेगा, आपको पता है कि OA और OC इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा AC है, सॉरी जो हमारा OA है वो AC/2 होगा। क्या होगा बच्चों, OA हमारा AC/2 होगा। वैसे ही अगर हम OB की वैल्यू फाइंड करें तो OB हमारा क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू हम कह सकते हैं BD/2। क्या हो जाएगा, BD/2। ठीक है, ये बात आप फिर समझ लीजिए, हम OA और AC को रिलेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हैं रोम्बस के, जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं O पर, यानी कि OA बराबर OC होगा। तो अगर OA का कंपैरिजन हम AC से करेंगे तो OA इक्वल टू AC/2 हमारा आ जाएगा। सिमिलरली OB की जो वैल्यू है वो BD/2 हमारी ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, देयरफॉर 4 OA की वैल्यू हम यहां से AC/2 पुट करेंगे और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए OB की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, BD/2, BD/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और ये मिडिल ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन हम शॉर्ट करेंगे बच्चों। देखिए AC/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस BD का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी BD स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहां से 1/4 कॉमन मिलेगा तो हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा। फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा यहां से, देखिए देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखिए यहां से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फाइनली हम इसको सॉल्व करके लेकर आए हैं, कितना हो गया है यहां से हमारा हो गया है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फाइनली दोस्तों हमें इस रिजल्ट पे फोकस करना है, यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां से जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है कि जो हमारी द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड है, ठीक है, ऑफ रोम्बस, यानी कि जो भी हमारी रोम्बस की साइड का जो स्क्वायर्स का सम है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर का जो सम है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। फाइनली हमें यही लेकर आना था। ठीक है, देखिए प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। फाइनली दोस्तों हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया है। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।